ॐ जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जय माता दी। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। जब भी हम अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं तो हम कई तरह से प्रयास करते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी होने लगें। जैसे कि हम जाप करने लगते हैं, हम किसी मंत्र को सिद्ध करने का प्रयास करने लगते हैं, हम ध्यान करने लगते हैं, हम योग करने लगते हैं, यहाँ तक कि हम अपनी कुंडलिनी को जागृत करने का प्रयास भी करने लगते हैं, अपने चक्र जागृत करने का प्रयास करने लगते हैं। लेकिन एक चीज़ आप भूलिए मत कि आपके चक्र किसी न किसी अवस्था में जागृत अवश्य होते हैं। थोड़े बहुत जागृत अवश्य होते हैं, पूरी तरह से जागृत नहीं होते हैं, लेकिन जागृत अवश्य होते हैं, जिनकी वजह से आपके अंदर सारी चीज़ें चलती रहती हैं। चाहे वो आपके अंदर फीलिंग पैदा हो रही हो, चाहे आपके अंदर किसी को पाने की चाहत पैदा हो रही हो, चाहे आपको भूख लग रही हो, या फिर कोई भी क्रियाकलाप जो आपके जीवन में चलता रहता है वो चक्रों के माध्यम से ही चलता रहता है। प्रेम उत्पन्न होना आपके अंदर, ये भी चक्र के माध्यम से होता है। आपकी वाणी का मधुर होना, आपके हृदय का पवित्र होना, या फिर हृदय अच्छा होना, अच्छे मन का होना, अच्छे दिल वाला होना, ये सारी चीज़ें चक्रों पर निर्भर करती हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जिन्हें भविष्य का कुछ अनुभव हो जाता है, पहले से उनको मालूम चल जाता है, या पहले से उनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें आने लगती हैं कि उन्हें मालूम चल जाता है कि हाँ ये होने वाला है। या फिर आप ये कह सकते हैं कि स्वप्न के माध्यम से उन्हें पहले पता चल जाता है कि ये चीज़ हो जाएगी, ये घटना घटित हो जाएगी। तो ये आप इस प्रकार को समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका आज्ञा चक्र एक्टिव हो गया हो, क्योंकि आज्ञा चक्र का एक्टिव होना मतलब आपकी थर्ड आई एक्टिवेट हो गया। थर्ड आई का अगर आप सही भाषा में समझने का प्रयास करेंगे तो जैसे आप फ़ोन पे वीडियो देख रहे हैं, एक समय ऐसा था कि जब सिर्फ बटनों वाले फ़ोन हुआ करते थे, डिस्प्ले वाले फ़ोन नहीं थे। तब आपने सोचा भी नहीं था कि ये डिस्प्ले वाले फ़ोन होंगे, लेकिन किसी न किसी एक व्यक्ति ने ऐसा ज़रूर सोचा होगा कि हाँ डिस्प्ले वाला फ़ोन होगा, और आज आपके हाथ में फ़ोन है। मतलब कहीं ना कहीं वो सोच थी उसकी कि एक डिस्प्ले वाला फ़ोन था, उसको दिख नहीं रहा था लेकिन उसने सोचा था। इसका मतलब उसको कहाँ से दिखा? उसको थर्ड आई से दिखा था। वही थर्ड आई है जो चीज़ दिखती नहीं है। जैसे एक आर्किटेक्ट ले लो, उसको पूरा घर दिखता नहीं है कि कहाँ पे क्या है, क्या डिजाइन है, क्या है, लेकिन उसके माइंड में वो चीज़ होती है। मतलब वो थर्ड आई के माध्यम से समझ सकते हैं आप कि थर्ड आई के माध्यम से वो समझ रहा है कि सारी चीज़ें क्या हैं। एक थर्ड आई का एक्टिव होना चक्रों से संबंधित है। कभी कभी ये स्वयं ही एक्टिव होता है, कभी कभी आपके जाप के माध्यम से भी आपकी थर्ड आई एक्टिव हो जाती है। अब जो भी मनोकामनाएं आपकी रहती हैं, मनोकामनाएं कई तरह की होती हैं। जीवन में धन संपदा पाने की होती है, जीवन में अपना प्रेम पाने की होती है। बहुत सारे लोग एक दूसरे से प्रेम करते हैं, अपने प्रेमी को चाहते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी शादी उससे हो जाए, या फिर वो ये चाहते हैं कि वो प्रेमी उनसे मिल जाए। कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि उनको दिव्य दृष्टि मिल जाए, वो भविष्य देखने लगे, लोगों के अंदर की बातें जानने लगें। कुछ व्यक्ति कलाओं में महारत हासिल करना चाहते हैं। तो ऐसी मनोकामनाएं होती हैं इंसान की, जिनकी वजह से इंसान अपने जीवन में उनके लिए प्रयास करता रहता है। और ये सारी मनोकामनाएं अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आपके चक्रों के माध्यम से पूरी हो सकती हैं। कल एक वीडियो में आपसे बात की थी कि चक्रों को कैसे हम जागृत कर सकते हैं जब हम सोने जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि थोड़े से प्रयास से हम अपने चक्रों को जागृत कर सकते हैं, क्योंकि आप भी जानते हैं कि बहुत अधिक प्रयास आप कर नहीं पाते हैं, और जो ज़्यादा प्रयास कर लेते हैं उन्हें इन वीडियो की ज़रूरत नहीं होती है। वो स्वयं ही अपने आप में सारा ज्ञान प्राप्त करते रहते हैं। एक तरह से उनका दिव्य दृष्टि के माध्यम से, आप यह कह सकते हैं दिव्य शक्तियों के माध्यम से मार्गदर्शन होना शुरू हो जाता है। देखिए, जब भी आप जाप करना प्रारंभ करते हैं तो आपने देखा होगा कि निगेटिविटी भी आपको फील होना शुरू हो जाती है, क्योंकि जाप एक ऐसा माध्यम है जिसके माध्यम से आपकी एनर्जी या आपकी ऊर्जा बढ़ना शुरू होती है, मूलाधार चक्र से बढ़ना शुरू होती है। तो जब वो ऊर्जा बढ़ना शुरू हो रही होती है तो नकारात्मक ऊर्जाएं भी हावी होना शुरू हो जाती हैं। हो सकता है कि जैसे आप आंख बंद करो, आपको बहुत सारे उल्टे पुल्टे दृश्य दिखना शुरू हो जाएं। जब भी आप आंख बंद करो, ऐसा लगे कोई आपको डरा के चला गया।
तो वो मोमेंट ऐसा होता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होना शुरू हो रही होती है मूलाधार चक्र के माध्यम से, जब आपका जाप बहुत अधिक हो गया होता है। ऐसा नहीं है कि आपने एक माला जाप किया और अपनी शक्ति को परखने का आप प्रयास करने लगे, वो नहीं कह रहे हैं। जब आपका जाप बहुत अधिक होने लगता है और ऐसे में जब आप कुंडलिनी शक्ति को जागृत करने के लिए अपने मूलाधार चक्र पे ध्यान भी लगाना शुरू कर देते हैं। इमेजिनरी रूप से आप जब सोचते हैं कि हमारे मूलाधार चक्र कहाँ पे स्थित है, और उस स्थिति को सोचते हुए जब आप जाप करते हैं या फिर ध्यान लगाते हैं उस पर, तो मूलाधार चक्र की एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है। कुंडलिनी इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि कुंडली की तरह ये घूम के ऊपर तक जाती है सहस्त्रार चक्र तक, इसलिए उसको कुंडलिनी शक्ति भी कहते हैं। तो जाप के माध्यम से जब जैसे ही आपका जाप शुरू होता है, जैसे ही आप उस पर ध्यान लगाना शुरू करते हैं, तो आपको इस तरह के दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं। किसी किसी को थोड़े अजीब से दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं, तो किसी किसी को डरावने दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं, किसी किसी को अजीब से का अर्थ है कि उनको जैसे एक दूसरे के प्रति गलत भावनाओं वाले दृश्य दिखना शुरू हो जाते हैं। तो कई तरह के दृश्य जब आपको दिखना शुरू होते हैं, तो आप क्या करते हैं, उस मोमेंट पे अपना जाप को या तो ख़त्म कर देते हैं या फिर करना नहीं चाहते, या फिर आप ढूंढने लगते हैं कि किसी से पूछें, किससे जाने, आखिर हमको ये सब चीज़ें क्यों दिखाई पड़ रही हैं, जबकि हम तो जाप कर रहे हैं, अच्छी सोच के साथ में कर रहे हैं। क्योंकि जब आपका मूलाधार चक्र एक्टिव होता है, तो वहाँ से ये उससे प्रभावित होने वाली जो भी ऊर्जा होती है, वो सारी ऊर्जाएँ मिल के ये सारी चीज़ें पैदा करती हैं। और इस समय पे अगर आप डर जाते हैं, इस समय पे अगर आप घबरा जाते हैं, इस समय पे अगर आप मार्ग छोड़ देते हैं, आप नहीं संभाल पाते हैं इन सब चीज़ों को, तो आप आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। और वहीं अगर आप इन सब चीज़ों को संभालना सीख जाते हैं, इन सब चीज़ों को हैंडल करना सीख जाते हैं, तो आप आगे बढ़ जाते हैं। कहने का अर्थ क्या होता है कि ऊर्जा का बढ़ना हमेशा होता ही है, जब चाहे जाप आप करें या फिर ध्यान करें। लेकिन उस बढ़ती हुई ऊर्जा को अगर आप संभाल नहीं पाएंगे, उस बढ़ती हुई ऊर्जा को अगर आप कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि फिर वो ऊर्जा वहीं की वहीं समिट जाएगी, या फिर आप ये कहेंगे कि वो ऊर्जा गलत जगह पे बिखरना शुरू हो जाएगी, आपकी सोच गलत हो जाएगी, आप गलत विचार रखने लगेंगे, आप नेगेटिविटी के शिकार हो सकते हैं। कई चीज़ें और हैं जो आपके साथ में हो सकती हैं, और ऐसे ही समय पे फिर गुरु की आवश्यकता होती है। कोई भी बात आप बोलना चाहते हैं, कोई भी रिएक्शन आप देना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप सोचिए कि आपके अंदर वो विचार पैदा होता है। उस विचार को पैदा होने के बाद में आप खुद उसे सुन पाते हैं। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आप बोल नहीं रहे होते, लेकिन फिर भी आप उन्हें सुन पाते हैं, अपनी खुद की बातों को, तो वो उसकी दूसरी अवस्था हो जाती है। फिर तीसरी अवस्था ऐसी आती है कि जब आप उसको विशुद्धि चक्र के माध्यम से, अपने मुख के माध्यम से बोलते हैं, और वो चीज़ें रिएक्शन के रूप में बाहर निकलती हैं। जैसे मान लीजिए किसी को हेलो बोलना है, कुछ भी बोलना है, तो पहले विचार पैदा हुआ, उसके बाद में आपने खुद सुना कि हाँ मुझे क्या बोलना है, फिर आपने उसे बोल दिया। तो ये एक चक्र जैसा हो गया कि मतलब आपके अंदर ये चीज़ें उठी और हो गई। इसी प्रकार से जब आपकी कोई मनोकामना होती है, तो मनोकामना पूरी हो जाए, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। देखिए, आपकी कोई भी मनोकामना हो, अगर आपकी मनोकामना अवचेतन मन से जुड़ जाती है, आपके अवचेतन मन से जुड़ने वाली कोई भी मनोकामना हो, वो अवश्य धीरे धीरे करके पूरी होना शुरू हो जाती है। अब अवचेतन मन से जुड़ने का सही तरीका क्या होता है? देखिए, एक तो ये होता है कि आप पूरे दिन सिर्फ उसी के बारे में सोचते रहें। पूरे दिन जब आप एक ही चीज़ सोचते रहेंगे, पूरे दिन आपके दिमाग में जब एक ही चीज़ें चलती रहेंगी, तो वो चीज़ें आपके सोने के बाद भी अवचेतन मन पे धीरे धीरे करके प्रभाव डालना शुरू कर देती हैं। जब आपका अवचेतन मन इन्हें एडॉप्ट करना शुरू कर देता है, तो फिर वो आपके अंदर कुछ इस प्रकार की ऊर्जा को पैदा करता है, या इस प्रकार की एक ऑरा को बदलता है। आप ये समझ सकते हैं, क्योंकि जब आपकी एनर्जी चेंज होगी तो आपका ऑरा भी चेंज होगा। तो आपके ऑरा को बदलता है कि आपके सामने जब कोई व्यक्ति आता है, तो वो आपसे प्रभावित ना हो, ऐसा नहीं हो सकता है, वो आपसे अवश्य प्रभावित हो जाता है। जैसे आप कोई कार्य बनाना चाहते हैं, या कार्य किसी से करवाना चाहते हैं, या कोई आपका एग्ज़ाम या पेपर देना चाहते हैं, एग्ज़ाम देना चाहते हैं, तो आपके अंदर एक ऐसी एनर्जी का विकास होने लगेगा कि वो एनर्जी स्वयं ही आपसे वो चीज़ें करवाएगी कि जो आपको सफलता मिल जाए, या फिर आपकी जो मनोकामना थी वो आपकी पूरी होना शुरू हो जाए। जैसे एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं, तो वो एनर्जी आपके साथ में कुछ इस प्रकार से करेगी कि आप उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ेंगे।
इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। थोड़ा सा समझाना डिफ़िकल्ट हो सकता है, लेकिन आप बात को समझने का प्रयास अवश्य करिएगा कि जब आप अपने अवचेतन मन से जुड़ जाते हैं तो आप अपनी मनोकामनाओं को भी पूरा कर सकते हैं। कल मैंने जो वीडियो बनाया था इसमें बताया था कि आप चक्रों को कैसे सोते सोते आप जागृत कर सकते हैं। वो जो समय होता है जब आप सोने वाले होते हैं और आधी नींद में होते हैं, उसके बाद में आधी नींद से बाहर होते हैं, एक समय होता है ना आप फील करते हैं हाँ मैं तो सो गया था। जब एकदम से कोई जगा देता है तो आपको ऐसा लगता है हाँ मैं तो सो गया था, लेकिन आपको पता नहीं था कि आप सो गए। लेकिन जब कोई हिलाता तब आपको मालूम चलता है कि हाँ आप सो गए थे। तो वो जो अवस्था होती है, उस अवस्था में अगर आप अपनी मनोकामनाओं को या फिर अपने जो जीवन के लक्ष्य हैं उनको याद रखते हैं तो आप निश्चित तौर पे उन चीज़ों को अवचेतन मन तक पहुंचा सकते हैं। और एक बार आपकी बातें आपके अवचेतन मन तक पहुंचना शुरू हो जाएं तो इस प्रकार की ऊर्जाएं आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाएंगी, या फिर जो आप जाप करते हैं, जो भी आध्यात्मिक रूप से आप जिस भी देवी देवता से जुड़े हुए हैं, वो शक्तियाँ भी आपके अंदर कुछ इस प्रकार से बदलाव करना शुरू करेंगी। आपकी ऊर्जा में इस प्रकार से बदलाव होना शुरू होगा कि वो चीज़ें आपके जीवन में इतनी आसानी से आपको मिलना प्रारंभ हो जाएंगी कि आप सोच भी नहीं पाएंगे कि ये चीज़ें किस प्रकार से हमारे जीवन में घटित हो रही हैं। आशा है ये छोटी सी जानकारी आपको समझ आई होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट में जय माता दी, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।